Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादिमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त व किताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंच जाएंगे। ये पैगाम आपके और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। नाम का टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह जी उठा है और वो जिंदा है। ये एक बहुत बड़ा मुकाशफा है, और अगर हकीकत में मसीही लोगों को इस चीज का मुकाशफा मिले तो उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, तब्दील हो सकती है, क्योंकि इससे बड़ा और कोई दुनिया में मुकाशफा नहीं। यीशु मसीह जो मर गया था वो जी उठा है और हमेशा तक जिंदा रहेगा। जी उठने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने तितमस के जजीरे पर अपना तारुफ यूहन्ना से करवाया, जिसने मुकाशफा की किताब लिखी, उसने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, पहले बात की 18वीं आयत है, मैं अव्वल और आखिर, ये मैं ही सब कुछ, मैं अल्फा मैं ओमेगा, यूनानी में खुदावंद, और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। पहले उसने ये नहीं कहा कि मैं मर गया था और अब मैं जिंदा हूं, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, मैं अव्वल और मैं आखिर। ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं कौन हूं, मैं ही सब कुछ और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। ये वो अपना इंट्रोडक्शन है जो खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिया, और मैं समझता हूं ये एक अजीम बात है, ये एक अजीम मुकाशफा है कि हम अपने दिल की गहराई से इस बात को रियलाइज कर सकें कि वो वाकई ही मुर्दों में से जी उठा है। और मरकज की 28वां बात है, और 6, 18 और 20 आयत हमारे आज का फोकस है। 6ठी आयत में पांचवीं आयत पढ़ेंगे, मत्ती 28वां बाब उसकी 5वीं। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। तो फरिश्ते ने 2 अहम बातें उन औरतों से कही कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। मैं जानता तुम क्यों आई हो। तुम किसको ढूंढती हो? यीशु को जो मसलूब हुआ था। फरिश्ते ने इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह
मसलूब हुआ। और फिर वो कहता है वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था। और फिर वो फरिश्ता उनको उस गार के अंदर ले गया जहां पे उसकी कब्र थी। कब्र एक गार जैसी चीज में बनाई जाती थी। और जब वो फरिश्ता मरियम को और दूसरी जो मरियम है और दीगर खवातीन जो कब्र पे गई उनको अंदर लेकर गया, उनको इस बात का यकीन हो गया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्यों? क्योंकि कफन वहां पर मौजूद था और उसके अंदर बदन नहीं था। जैसे बॉडी के ऊपर पट्टी रोल की जाती है, ऐसे यहूदी लोग दफनाया करते थे अपने मुर्दों को। जब वो अंदर गए तो पट्टी का एक स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही पड़ा है और उसमें से जिस्म जो है वो गायब है। और यकीनन उन्होंने वो सब कुछ देखकर यकीन किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो अगर ये हकीकत है और ये यकीनन हकीकत है, लेकिन अगर ये एक रियलिटी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर आपकी जिंदगी में यीशु से अहम कोई और चीज नहीं हो सकती है। क्योंकि खुदा के लिए अब जो सबसे अहम चीज है वो यीशु मसीह है। अगर वो वाकई जी उठा है तो फिर हमारी जिंदगी में उससे अहम कोई और चीज नहीं हो सकती। अगर है, इसका मतलब यह है हमारे लिए अभी यीशु मसीह कब्र में है, या वो अभी स्लीपर है या वो अभी कब्र में। लेकिन अगर वो जी उठा है तो वो कायनात की सबसे अहम हस्ती है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये खुदकशी के बराबर है, आप उसको फरामोश नहीं कर सकते हैं। और इसका मतलब है अगर यीशु मसीह जी उठा है तो आपकी सबसे बड़ी जरूरत यीशु मसीह है। आपकी ग्रेटेस्ट नीड, आपकी क्रूशियल नीड, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड जो है वो क्या है? यीशु मसीह की पैरवी। और ये एक हकीकत है कि जब आप खुदावन की पैरवी करते हैं वो आपकी जिंदगी और आपके हालात और आपके मुस्तकबिल को तब्दील कर देता है। और अगर ये बातें सच हैं, हमारे ईमान की बुनियाद दुरुस्त है कि वो वाकई मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर 18वीं आयत के मुताबिक जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है वो भी हकीकत है। आए पढ़ें 18वीं आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यानी अगर यीशु मसीह मुर्दों, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि आप में से कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। हाँ, आप कहते तो हैं मानते हैं, लेकिन जिस तरह से मानने के बाद जिंदगी बसर करनी चाहिए वो जिंदगी नहीं है। इसलिए मैं अगर का लफ्ज यूज कर रहा हूं। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसने ये दावा किया है कि कुल इख्तियार अब मेरे पास, आसमान का भी और जमीन का भी कुल इख्तियार अब मेरे पास है। 20वीं आयत में वो एक और दावा करता है। आयत 20वीं आयत देखते हैं। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। दूसरा दावा जो उसने किया वो ये है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओगे, तुम जहां भी रहोगे, तुम्हारे जैसे भी हालात होंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद लोग तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारे खानदान के लोग तुम्हें छोड़ दें, माँ बाप छोड़ दे, बीवी छोड़ दे, शौहर छोड़ दे, लेकिन मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। और मैं ये समझता हूं अगर पूरी बाइबल को हम समझते या नहीं समझते हैं तो थियोलॉजी हमें आती है नहीं आती है, लेकिन 18 और 20 आयत अगर सिर्फ यही हमारी जिंदगी में है तो यही काफी है। अगर इन दो आयात के सहारे हम जिंदगी बसर कर लें, ये बाइबल की अजीम तरीन वर्सेस हैं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास, और देखो, देखो का मतलब है बीहोल्ड, गौर से देखो, गौर से सुनो मेरी बात, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा, कंटिन्यूसली, हमेशा क्या मतलब कंटिन्यूसली,
मुसलसल तुम्हारे साथ हूं। दिन को भी, रात को भी, खुशी में भी, गम में भी, परेशानी में भी, बीमारी में भी, मुसीबत में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब हम सबसे पहले देखेंगे 18वीं आयत को। खुदावंद फरमाते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। किसी ने मुझे ये इख्तियार दिया। किसने दिया? जिसके पास था वो इख्तियार। किसके पास है? खुदा बाप के पास। उसने ये इख्तियार मुझे दिया, तमाम इख्तियार। और ये चीज शो करती है आसमान और जमीन, इसका मतलब है कायनात, कुल कायनात, तमाम इख्तियार आसमान पर और जमीन पर। इसका मतलब है कि कुल कायनात का इख्तियार। ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। जब हम कहते हैं कि वो खुदावंदों का खुदावंद है, तो इसका मतलब है वो कायनात का खुदावंद है। यानी कायनात में जितने अपने आप को खुदा और खुदावंद कहते हैं, मैं उनके ऊपर खुदावंद हूं। ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स एंड ही इज द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। हर एक चीज पर उसका इख्तियार है। हुकूमत है, सियासत है, मिलिट्री है, फौजें हैं, किसका इख्तियार है? यीशु का इख्तियार। इंडस्ट्री है, बिजनेस है, स्टॉक एक्सचेंज है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, किसका इख्तियार है? यीशु का इख्तियार। इसीलिए वो कौमें जो यीशु को कबूल करती हैं, यीशु की इज्जत करती हैं, उनके हालात तब्दील हो जाते हैं। कोरिया ने अगर वो कोरिया का मुल्क अगर खुदावंद के नजदीक आया है, तो खुदा ने उसे दुनिया की एक बेहतरीन इकोनॉमिक पावर बनाया है। साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, यूनिवर्सिटीज, हर एक चीज किसके इख्तियार के नीचे है? खुदावंद के। एंटरटेनमेंट और मीडिया खुदा के इख्तियार के नीचे है। रेडियो, टेलीविजन, केबल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, आर्ट, ड्रामे, फिल्में, हर एक चीज पे खुदावंद का इख्तियार है। ही कैन डू एवरीथिंग एंड ही कैन डू एनीथिंग। हर किस्म की खेलों पे, मौसमों पे, तूफान, फ्लड्स, जल्जले, वॉल्केनोस, और हर एक चीज पर खुदावंद का इख्तियार है। अगर आप आसमान पे निगाह दौड़ाएं, चांद, सितारे, मिल्की वे, गैलेक्सीज, हर एक चीज पर किसका इख्तियार है? खुदावंद का। लाइट, एनर्जी, मोशन, टाइम, जो फिजिक्स को समझते हैं, ये उनकी टर्म्स हैं। हर एक चीज पे खुदावंद का इख्तियार है। वो चाहे तो वो मॉलिक्यूल्स के मोशन को रोक सकता है, वो चाहे तो वो एनर्जी को जैम कर सकता है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, वो चाहे तो वक्त को रोक सकता है, वो चाहे तो वक्त को एक्सपैंड कर सकता है। अगर वो इन तमाम चीजों पर इख्तियार रखता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपकी जिंदगी पर भी इख्तियार रखता है। अगर वो इन तमाम बड़ी बड़ी चीजों पर इख्तियार रखता है, तो वो आपकी जिंदगी पर भी इख्तियार रखता है। सेहत और शिफा का इख्तियार उसके पास है। कामयाबी और नाकामी का इख्तियार उसके पास है। जिंदगी और मौत का इख्तियार किसके पास है? खुदावंद के पास। वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। उसकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये एक और क्वेश्चन है, कहेंगे दुनिया में इतनी बदी क्यों है और सारा कुछ खुदावंद के कंट्रोल में है, इतनी बुरी। ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन जो चीज हम देख रहे हैं वो ये है, बाइबल के मुताबिक हर एक चीज उसके इख्तियार के नीचे है। आपकी जिंदगी भी उसके इख्तियार के नीचे है, और जिंदगी और मौत उसके इख्तियार के नीचे। कोई भी बशर जो है उसके हाथों से बच नहीं सकता। नो वन कैन एस्केप हिम, क्योंकि हर चीज पर उसका इख्तियार है। और उसने ये सारा जो इख्तियार है आगे डेलीगेट कर दिया, मुंतकिल कर दिया है शागिर्दों को। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, तुम सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो, तुम इस बुराई को कंट्रोल करो, तुम लोगों की जिंदगियों को तब्दील करो, तुम लोगों के जहनों को, हालात को तब्दील करो। जिनके गुनाह तुम माफ करोगे वो माफ हो जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे वो कायम रहेंगे।
पहली चीज हमने देखी कि जी उठने के सबब से अब उसको आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जो है वो दे दिया गया। पत्ते पर, एक एक जरे पर, बारिश पर, आंधी तूफान, हर एक चीज पर यीशु मसीह इख्तियार रखते हैं। और अगर वो यीशु जो कायनात का बादशाह है वो आप में जिंदगी बसर करता है तो आपके अंदर एक ट्रमेंडस अथॉरिटी रहती है, एक जबरदस्त इख्तियार जो है वो आपके अंदर। उसने तूफान से कहा थम जा, तो तूफान ने उसके साथ बहस की। उसने लहरों से कहा खामोश हो जाओ, और लहरें खामोश हो जाओ। सेम अथॉरिटी उसने चर्च को इम्पार्ट की है, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अब हम दो मेन बातों को स्टडी करेंगे, यीशु मसीह का मसलूब किया जाना और यीशु मसीह का जी उठना। दुनिया की हिस्ट्री का सबसे अजीम वाकया यीशु मसीह का जी उठना है। बाइबल की तारीख में खुदा के प्लान में इससे बड़ा और कोई वाकया नहीं है, यीशु मसीह का जी उठना। और खुदावन से पहले कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा। मुर्दे जिंदा किए गए, इंसानी शक्ल में जिंदा हुए, फिर वो मौत में वापस चले गए। नबियों ने मुर्दे जिंदा किए, वो फिर मर गए। लेकिन यीशु मसीह जब जी उठा है तो वो नया बदन लेकर जी उठा है जो कभी नहीं मरेगा। देख, मैं जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा, क्योंकि अब जो बदन मुझे दिया गया है वो कभी नहीं मर सकता। कौन सा बदन दिया गया है? यानी उसके बदन को जलाल दे दिया गया। बाइबल ये बताती है कि जलाल सिर्फ खुदा के पास है, वो अपना जलाल किसी के साथ शेयर नहीं करता। फरिश्तों ने जलाल को देखा है लेकिन कभी उन पे जलाल नहीं आया। जलाल रिफ्लेक्ट हुआ है, जलाल का तजर्बा किया है, जलाल को देखा है, लेकिन खुदा के बगैर, खुदा के अलावा किसी और चीज पर जलाल नहीं आ सकता। क्यों? ये सिर्फ खालिक के लिए, मखलूक के लिए नहीं है। खुदा की सुप्रीम एबिलिटी या क्वालिटी है और यीशु मसीह को यह जलाल दिया गया, ग्लोरीफाई किया गया। और उसने हमारे साथ यह वादा किया है कि जब मैं आऊंगा तुम्हारे बदन भी जलाली बना दूंगा। हालेलुया। अपने जलाल में से तुम्हें भी दे दूंगा। जब मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो जब मैंने तुम्हें अपना घर दे दिया है, जब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दे दी है, मैं तुम्हें अपना जलाल भी दे दूंगा। यूहन्ना ये कहता भी हम सिर्फ बेटे और बेटियां हैं, और यकीनन वो ठीक कहता है, और ये नहीं जानते कि और क्या कुछ होंगे। अभी सिर्फ क्या है? बेटे और बेटियां हैं। ये एक लोअर पोजीशन है। खुदा ने फरिश्तों को भी बेटा कहा, लेकिन उससे भी बढ़कर जो एक प्रिविलेज इंसान को दी गई है उसके जी उठने के स्वभाव से, कि वो हमें भी एक वक्त में अपना जलाल देगा और अपनी मानद जलाली बनाएगा। दिस समथिंग पावरफुल। दुनिया का दूसरा बड़ा जो वाकया है वो इससे 3 दिन पहले वाकया हुआ, और वो यीशु मसीह की मौत है। अगर मसीहत में से यीशु की मौत और यीशु के जी उठने को निकाल दें, पीछे कहानियां रह जाती हैं, पीछे इंसान रह जाता है, खुदा का दखल जो है वो खत्म हो जाता है। और अगर यीशु मसीह मसलूब ही नहीं हुआ तो जी उठने की कोई वैल्यू नहीं। जब वो मरे ही नहीं तो उसने जी क्या उठना है? और अगर वो मुआ है, वो मरा है और वो जी नहीं उठा है तो उसके मरने का फायदा नहीं। आप फॉलो कर रहे हैं? यानी अगर वो मरा ही नहीं, लोग कहते हैं यीशु तो मसलूब ही नहीं हुआ, तो फिर जी उठने का क्या तुक बनता है? कोई फायदा नहीं। और अगर वो मरा है और जी नहीं उठा तो मरने का कोई फायदा नहीं, उसकी मौत फिर हमें निजात नहीं दे सकती। तो हम सबसे पहले देखते हैं उसका मसलूब किया जाना। तो 5वीं आयत हम फिर से पढ़ेंगे इसके लिए, कि शायद किसी इंसान का बयान हो, उसमें कमजोरी या खता हो सकती है,
लेकिन यहां पे एंजेलिक एविडेंस है कि वो जो मसलूब हुआ था वो जी उठा है। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। चंद एक बुनियादी फैक्ट्स देखेंगे उसके मसलूब होने के ताल्लुक से। नंबर 1, द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस वाज पब्लिक। जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो ये एक अवामी फेल था। किसी कमरे में, किसी सीक्रेट प्लेस में, किसी तन्हाई की जगह पे उसको मसलूब नहीं किया गया। अमाल 26 बाब उसकी 26वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की मसलूबियत हिस्टोरिकल और ओपन पब्लिक प्लेस पे की गई और बाइबल हमें बताती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा हजूम था। और मत्ती 27 बाब और 39वीं आयत जो है हमें इसके बारे में बताती है कि एक बड़ी भीड़ जो है वहां पर मौजूद थी और बहुत से लोग हैं जो उसको देख रहे थे। हाँ जी, पढ़ दें 39वीं आयत। और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उसको लाहतान करते और कहते थे, ऐ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतरा। सो आप इसे अंदाजा लगाएं कि राह चलने वाले सर हलाल आकर उसको लानतान करते। ही वॉज सो नियर द रोड कि वहां से गुजरने वाले उसको देख रहे हैं और उस पर लानतान कर रहे हैं। यानी कहीं बड़ी दूर और पोशीदा जगह पर यीशु मसीह को मसलूब नहीं किया गया। ओपन प्लेस पे, एक पब्लिक प्लेस पे, एक चौराहे के नजदीक उसको मसलूब किया गया है और एक बड़ी भीड़ वहां से आती जाती है और ये सारा तमाशा देख रही है। फिर उस वक्त के मजहबी और जो सेकुलर लीडर्स थे वो भी वहां पर मौजूद थे और इस फेल में इन्वॉल्व थे। और पहली 5 सदियों के जो हिस्टोरियंस हैं उन सब ने इस बात का जिक्र किया है कि यीशु मसीह की मसलूबियत एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आप हिस्टोरियन हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो पहली 5 सदियों के जो हिस्टोरियंस हैं, मुवर्रिख हैं, उनके आप पेपर्स को, किताबों को स्टडी करें। उन सब ने ऑल टुगेदर, कोई रोमन्स थे, कोई ग्रीक थे, उनमें से कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन सब ने करार किया अपनी राइटिंग्स में कि यीशु मसीह की मसलूबियत एक तारीखी वाकया है। इट्स रियल, ये फैंटेसी नहीं, कुंबान गढ़त कहानी नहीं, इट्स रियल, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, इट्स इन द हिस्ट्री। ये तारीख का एक वाकया बन चुका है और आज 2000 साल के बाद उसको कोई झुटला नहीं सकता है। और एक सिंपल सी बात मैं ये कहूंगा कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो यहूदियों को या यहूदियों के लिए मसीहत को और शागिर्दों को नाकाम करने का नहायत अच्छा मौका यह था कि वो सिंपली उसकी लाश बरामद कर देते। जहां पे पतरस प्रीच कर रहा है या पौलुस मुनादी कर रहा है, वो कुछ भी ना कहते, सिर्फ उस ग्राउंड में, उस जगह पर वो उसकी लाश को ले जाते और सबके मुंह बंद हो जाते। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने ने उसके मुखालफों के मुंह बंद कर दिए हैं और आज 2000 साल के बाद भी कोई उसकी लाश को प्रोड्यूस नहीं कर सका। हजारों लोगों ने वो खाली कफन देखा जिसमें से यीशु मसीह बाहर निकल आया। हालेलुया। इसलिए खुदा यीशु तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। दूसरा अहम फैक्ट जो हम देखते हैं मसलूबियत के ताल्लुक से वो ये है, द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस वाज पेनफुल। यीशु मसीह का जो मसलूब किया जाना है, इट वॉज टेरेबली पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक वाकया था। और स्टैंडर्ड बाइबल इंसाइक्लोपीडिया, एक बाइबल का इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें स्कॉलर्स ने हमें यह बताया है कि उस वक्त मसलूब कैसे किया जाता है। सो नंबर 1, यह सजा उनको दी जाती जिनको शर्मनाक सजा मिलनी होती थी और बड़े क्राइम्स के लिए, कोई किसी ने कत्ल किया है या
को बहुत बड़ा डाका डाला है, या हुकूमत के खिलाफ बगावत की है, या सियासी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, ऐसे मुजरमों के लिए यह बड़ी अज़ियतनाक सजा थी जो दी जाती थी। रोमियों के लिए, रोमन वर्ल्ड में यह सबसे पेनफुल और शेमफुल डेथ है, और यीशु मसीह हमारे लिए इंतहाई जिल्लत की मौत मरा। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जिल्लत की मौत उसको दी गई। और जिस शख्स को या मुजरम को उन्होंने बहुत जिल्लत की मौत देनी होती थी, उसको मसलूब करते थे। और ये आप याद रखें, क्रूसीफिक्शन, सलीब देने का जो पनिशमेंट है, ये रोमन्स ने इजाद, इससे पहले नहीं थी। रोमन्स वर बारबेरियंस, बड़े जल्लाद किस्म के लोग, वैशी किस्म के लोग थे, और वो तरीके ढूंढते थे किस तरह से बुरी सजा दी जाए। एंड दिस वॉज द वर्स्ट। आज तक जो दुनिया में बुरी तरीन सजा है वो ये है, क्रूसीफिक्शन। और रोमन से पहले ये सजा नहीं दी जाती, फांसी लटकाया जाता या और तरह से सजा दी जाती। और यीशु मसीह की मसलूबियत से या उसके आने से भी हजारों साल पहले यह पेशेनगोई की गई कि वो उसको सलीब दिया जाएगा। और जिस वक्त नबियों ने यह पेशेनगोई की कि उसको सलीब दिया जाएगा, उस वक्त के लोग तो यह भी नहीं जानते सलीब होती क्या है, लेकिन खुदा का एक अपना प्लान था। और अगर रोमन्स किसी पे तरस खाते कि ये जल्दी मर जाए, तो उसको पहले कोड़े मार देते थे, वरना कम से कम 36 घंटे के बाद मौत वाक़ई होती थी। सलीब दिए जाने के 36 घंटे बाद मौत वाक़ई होती थी। और अक्सर जो मुजरिम हैं वो अपनी सलीब उठाकर सलीब के मुकाम तक जाते थे, और जो टोटल सलीब का वजन है वो 20 मन के करीब होता था, बड़ी हैवी चीज थी। और उसका जो ऊपर का हिस्सा, ऊपर की बीम है, वो मुजरम के ऊपर बांध दी जाती, और अक्सर उसी बीम को वो लेकर क्रूसीफिक्स की जगह पर जाते थे। और जो कील लगाए जाते थे मुजरिम को, उसकी कोई तादाद नहीं थी, कोई 10 लगाते थे, यानी डिपेंड करता था कि कौन सा मुजरिम है, उसका वेट कितना है, उसके मुताबिक कील लगाए जाते थे। 20 कील भी लगाए जाते, 10 भी लगाए जाते थे, 5 भी लगाए, इट डिपेंडेड कि मुजरिम कौन है। फिर सलीब के नीचे पांव रखने के लिए एक तख्ता लगाया जाता था, ताकि हड्डियां उखड़ ना जाएं और जो मुजरिम है वो नीचे न गिर जाए और वक्त से पहले मर न जाए, बल्कि अज़ियत की मौत मरे। और उनको यह भी डर होता था कि इतने हमने जख्म लगाए हैं, कहीं जख्म उसके फट ना जाएं और वो उसकी मौत जल्द ना वाक़ई हो जाए। उसके पांव के नीचे वो एक फट्टा सा लगाते थे ताकि बॉडी को सपोर्ट रहे। और ये जो सलीबी मौत थी, ये बड़ी इंटेंस किस्म की अज़ियतनाक मौत थी, खास तौर पर गर्मी के मौसम। इट वॉज वेरी मच टेरेबल। और जहां कील लगाए जाते थे वहां पे जिस्म जो है वो सूज जाता, और बहुत से पट्टे और नर्व्स जब टूट जाते मारने के सबब से, तो उसके सबब से बड़ी पेन, कंटिन्यूसली जो पेन है वो मुजरिम को होती रहती। और इस सारी अज़ियत के सबब से जो वो देते थे, मुजरिम के जहन में और उसके स्टमक में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंतहाई हेडेक शुरू हो जाती है, जबरदस्त सर दर्द जो है वो शुरू हो जाती है। और कुछ देर के बाद जो मरीज है, जो मुजरिम है, वो ऑलमोस्ट पागल हो जाता है, उसका जहन काम करना छोड़ देता, क्योंकि इतना ब्लड जो है वो आर्टरीज में रश अप कर रहा है, तो उसका माइंड जो है वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर रहा, सोच नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, कंफ्यूजन उसके माइंड में आ जाती है। लेकिन हम यीशु को आखिर तक देखते हैं, उसने कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। ही इज वेरी मच अलर्ट। और
रोमन्स ये कहते हैं कि सलीबी मौत एक ऐसी मौत थी जिसमें मुजरम मरने से पहले, हकीकत में मरने से पहले 1000 मरतबा मरता है। इट्स सो पेनफुल, इट्स सो अगली डेथ कि एक एक मिनट मौत का मिनट। और मैं समझता हूं खुदा ने हमारे गुनाहों के कफारे के लिए कैसी अज़ियतनाक, करबनाक मौत जो है वो यीशु मसीह को दी है। और एक मुजरिम ऑलमोस्ट 36 घंटे के बाद सलीब पर मरता था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो चाहते कि इसकी मौत जल्द वाक़या हो जाए, उसको कोड़े लगाते, फिर सलीब पे उसकी हड्डियां तोड़ते ताकि ये जल्दी मर जाए, या मसलूब करने से पहले उसके बाजुओं के नीचे जोर जोर से छड़ियां जो थी वो मारी जाती थी ताकि एक ही दिन में इसकी मौत जो है वो वाक़या हो जाए। और जैसे मैंने पहले कहा, अ विक्टिम ऑफ क्रॉस रियली डाइड 1,000 डेथ्स। तकरीबन समझे आप 1000 मौतें जो है वो मरता था जिसको सलीब की मौत दी जाती थी। और लोग हैरान थे कि यीशु मसीह इतनी जल्दी कैसे मर गया। सम 8-9 घंटे में उसने जान दे दी। और मरकस 15 बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, और उसने बड़ी आवाज से चलाकर अपनी जान दे दी। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं उस वक्त जब वो इस सारे प्रोसेस में था, हिज पेन वॉज इनडिस्क्राइबेबल। जबरदस्त अज़ियतनाक और कर्मनाक सिचुएशन में से यीशु मसीह गुजर रहा है। लेकिन यहूदा ने यीशु मसीह को मसलूब नहीं किया है, उसने नहीं मरवाया यीशु मसीह को। यहूदी लीडर्स ने और यहूदियों ने यीशु मसीह को नहीं मरवाया। हमारे गुनाहों के सबब से वो कत्ल किया गया। इट्स नॉट द रोमन, इट्स नॉट द ज्यूज। ये आपके गुनाह हैं, ये मेरे गुनाह है जिसने यीशु मसीह को मसलूब किया। और आज हम उस पर ईमान लाते हैं, इसीलिए वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, क्योंकि उसने हमारी सजा अपने ऊपर सलीब के मकाम पर ली है। और इसीलिए खुदा ने ये इंतहाई अज़ियतनाक और करबनाक मौत में से या सजा में से यीशु मसीह को गुजरने दिया, क्योंकि वो हमारे फिदिये और इफ्जी के तौर पर कीमत अदा कर रहा था। और वो वहां पर उसने एक दफा नहीं बल्कि कितनी दफा वो हमारे सबब से दुख के प्रोसेस में से गुजरा है। तीसरी बात जो हम देखते हैं उसकी मसलूबियत के ताल्लुक से, उसकी मसलूबियत, द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस वाज प्लान्ड बाय गॉड। ये कोई हादसा नहीं, ये कोई अचानक नहीं हुआ कि वो फंस गया और ट्रैप हो गया, बल्कि ये खुदा का इलाही मंसूबा। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए चलता है। देखिए मत्ती 17 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह खुद अपनी मौत के बारे में फरमाते हैं। और यशायाह 53 बाब में बताया गया है कि किस तौर से उसकी मौत जो है वो वाक़या होती है। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत ही गमगीन हुए। अमाल 4 बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत। क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मस्सा किया, हेरोदीस और पेंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। रोमियो 8 बाब उसकी 32 आयत। अभी इस
اعمال کے حوالے میں آپ نے دیکھا جو کچھ پہلے سے مقرر کر دیا گیا تھا اسکرپچرز میں، اس کے مطابق یسوع مسیح نے اپنی جان دی، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ جب اس نے ہمیں بیٹا دے دیا اور ہماری خاطر بیٹے قربان کر دیا تو وہ کس طرح سے باقی چیزیں ہمیں نہ دے گا۔ یسوع مسیح کا مصلوب کیا جانا خدا کے ازلی ابدی پلان میں تھا تاکہ ہم جو گناہ گار انسان ہیں جہنم کے عذاب سے بچ کر فردوس میں داخل ہو سکیں، اور مصلوبیت کے سبب سے یسوع مسیح یہ کہہ سکتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہ بائبل کا فرسٹ ریفرنس ہے، کسی سے کہا گیا کہ تو کہاں پہ جائے گا، تو فردوس میں جائے گا، کیونکہ اس نے نجات کے کام کو کمپلیٹ کر دیا۔ نمبر 4، the crucifixion of Jesus was punishment, not for his sin but for our sin۔ یہ ایک سزا تھی لیکن اس کے اپنے گناہوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہم نے اس کو صلیب پہ لٹکا دیا ہے۔ یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ اپنے واحد ابدی انکریٹڈ ڈیوائن سن کو، بیٹے کو زمین پر بھیجے انسان کے طور پر، اور وہ پاک اور کامل زندگی بسر کرے تاکہ ہمارے فدیے کے لیے صلیب پر جان دے۔ اب آپ ایک بات کو تصور میں لائیں کہ ایک انسان ہے جو گناہ گار ہے، اب اس کے گناہوں کا کسی نے فدیہ دینا ہے، قیمت دینی ہے، چھٹکارا دینا ہے، تو ایک گناہ گار کا فدیہ وہی دے سکتا ہے جس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ گناہ گار کو نجات نہیں دے سکتا۔ A sinner cannot save a sinner۔ گناہ گار انسان کو نہیں بچا سکتا ہے، بلکہ بے گناہ انسان گناہ گار انسان کی جگہ پر قیمت دے سکتا ہے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح کو انسان کے طور پر خدا انسان بن کر آیا اور اس نے پاک اور بے گناہ زندگی بسر کی تاکہ وہ انسانوں کا کفارہ دے سکے۔ اور صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی عدالت اور خدا کی محبت جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ خدا کی دو مین خوبیاں ہیں، وہ عدالت کرنے والا خدا ہے اور وہ محبت کرنے والا خدا ہے۔ اس کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو معاف کر دے۔ محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ معاف کر دے۔ لیکن عدالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کیا کرے؟ سزا دے۔ اگر وہ بغیر سزا کے معاف کر دیتا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ وہ اپنی ایک خوبی کو دوسری خوبی پہ قربان نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ لا تبدیل خدا ہے۔ ہم ایسے کر سکتے ہیں، ہم انسان۔ آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا تو نے یہ کام کیا، اگر یہ کام خراب کیا تو پھر میں تجھے سزا دوں گا، لیکن وہ بچہ کام کر دیتا ہے پھر بھی آپ اس کو سزا نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں۔ But God is not like that۔ وہ اپنے پرنسپلز، لاز اور جو احکام ہیں اس کے مطابق موو کرتا ہے۔ وہ ہمارے اصولوں کے مطابق نہیں موو کرتا ہے، وہ اپنے اصولوں کے مطابق موو کرتا ہے۔ اور صلیب ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ ہم دو اپوزٹ چیزوں کو، متضاد چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے اپنا قہر صلیب پر انڈیل دیا، دنیا تاریک ہو گئی ہے، 3 گھنٹے کے لیے تاریکی چھا گئی ہے، اور اگر اسے صلیب پر اپنا ہی بیٹا نظر آیا ہے اس نے اس کو بھی مرنے دیا۔ قہر، ونجنس اس نے انڈیل دیا، قہر کو انڈیل دیا۔ آن دا ادر سائڈ اس نے اپنی محبت کو انڈیل دیا، یعنی اس نے اپنا قہر اپنے اوپر ہی انڈیل دیا تاکہ میں انسان کو معاف کر سکوں۔ اس کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ معاف کیا جائے، لیکن اس کا انصاف تقاضا کرتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ سزا دی جائے۔ اس کی محبت نے یہ تقاضا کیا کہ پھر یہ سزا میں اپنے اوپر ہی لے لیتا۔ تو ڈیوینٹی ہیومینٹی بن کے آ گئی، الوہیت مجسم ہو گئی انسانیت میں کہ وہ سزا جو انسان کو ملنی ہے وہ میں اپنے اوپر خود ہی لے لیتا ہوں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ میں اس لیے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں
کہ یسوع مسیح نجات دے سکتا ہے کیونکہ اس نے قربانی دے دی. قربانی مینس لو. جو قربانی دینے کے لیے تیار، جو قربانی دیتا ہے وہ محبت کرتا ہے. جو محبت کرتا ہے وہ بچا سکتا ہے. اور غلطیوں پہلا باب اس کی 4 آیت اور پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 30 آیت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کے لیے نہیں مرا بلکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے. اور صلیب وہ مقام ہے جو خداوند سے پہلے ایک شرمندگی کا سمبل تھا، لیکن یسوع نے اس کو فتح کا سمبل بنا دیا. اور اس نے کہا آئے موت تیرا ڈنگ کہا ہے، موت فتح کا لطف بن گئی. اور مسیح کے آنے سے تقریباً 700 سال پہلے یسایہ نبی نے 53 باب کی 5-6 آیت میں یہ ہمیں بتا دیا کہ وہ مرے گا، وہ سزا کو برداشت کرے گا، لیکن اپنے جرم کے باعث نہیں بلکہ ہماری خطا کو اپنے اوپر لے گا. آئے اس حوالے کو پڑھیں، یسایہ 53 باب اس کی 5 اور اس کی 6 آیت. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہمیں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. یسایہ کی کتاب کو پرانے عہد نامے کی انجیل کہا جاتا ہے، اور جتنا ذکر یسوع کا یسایہ نے کیا اور کسی نبی نے نہیں کیا. اور یسایہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے. ہمارے گناہ، ہماری بیماری، ہماری سزا، ہماری کمزوریاں اس نے اپنے اوپر لے لی ہیں. اور پچھلے سال بھی میں نے ایک میسج دیا کہ صلیب پر 8 چیزیں ایکسچینج ہوئی ہیں. ڈیوائن ایکسچینج اس میسج کا نام ہے. ہماری 8 چیزیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی ہیں اور اپنی 8 خوبیاں اس نے ہماری زندگی میں امپارٹ کر دی ہیں. اور بائبل سکالرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں کتنی چیزیں ملتی ہیں جی؟ 70 چیزیں، 70 چیزیں اسی لمحے ہمارے زندگی میں وہ پروسیس ہوتے ہیں. اس نے ہماری سزا کو صلیب پر برداشت کیا، ہماری قیمت اس نے ادا کی، ہمارے گناہوں کے لیے، ہمارے حالات کے لیے، ہماری خطاؤں کے لیے مر گیا. 5ویں بات ہم دیکھیں گے، the crucifixion of Jesus is precious. قیمتی ہے. پہلا پطرس پہلا باب 18 اور 19 آیت. It's precious. یسوع مسیح کا صلیب پر جانا اور صلیب پر سے اپنا خون بہانا It's precious. انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے the blood speaks. خون پکارتا ہے. The blood speaks. بائبل کے مطابق 2 چیزیں ہیں جو پکارتی ہیں which speaks. Number 1 the blood speaks and number 2 the word of God speaks. خدا کا کلام پکارتا ہے، یہ بدی ہے یا اچھائی ہے یا برائی ہے. اور کیا پکارتا ہے؟ the blood speaks. وہ باتیں کرتا ہے. اور یہ پڑھ لیں حوالہ پھر میں آگے. کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. بیش قیمت، the precious blood of Christ. مسیح کے بیش قیمت خون سے تمہاری خلاصی ہوئی ہے. This means کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے پریشیس چیز ہے وہ یسوع مسیح کا خون ہے. اور جس چیز پر بھی آپ یسوع کا خون لگاتے ہیں وہ پریشیس بن جاتی، وہ تبدیل ہو جاتی. That's powerful. The blood speaks. ایک اور حوالہ نوٹ کر لیں، پہلا پطرس 2 باب اس کی 7ویں آیت. اب اس کو ذرا آپ اور طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ خون بولتا ہے، خون پکارتا ہے. This means if we speak the blood، تو الٹ کریں اگر آپ، the blood speaks. If we speak the blood, it's powerful. یا دوسرے الفاظ میں if we apply the blood of the lamb, it's powerful. اگر ہم یسوع کے خون کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ پاورفل ہے. Because it's precious. کیسے؟ میں سمپلی میں بھی تھیولوجی آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ایک سمپل اگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کا بچہ نافرمان ہے اور آپ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، میں اپنے بچے کو
खुदावंद के लहू में छुपाता हूं, खुदावंद के खून के नीचे लाता हूं, क्योंकि खून से फिदिया दिया गया है, इस बच्चे की नाफरमानी का फिदिया दिया गया है। और मैं इस बच्चे की जिंदगी में यीशु की रेजरेक्शन लाइफ को इंपार्ट करता हूं, एंड दैट बॉय इज गोइंग टू चेंज। हालेलुया, वो बच्चा तब्दील हो जाएगा। इस हफ्ते मेरे पास एक फैमिली आई दुआ करवाने के लिए। उनका ताल्लुक अमेरिका के साथ, अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में रहते हैं। उन्होंने कहा हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह की है, हम अमेरिका में चले गए। हमारे बच्चे इस कदर गंदे और नाफरमान और गलीज हो गए हैं, हम रात दिन मियां बीवी रोते हैं। वो कौन सा बुरा दिन था जब हमने फैसला किया हम यूएसए में जाएंगे। इतना करप्ट माशरा है, इतने वो बिगड़ चुके हैं, इससे बेहतर होता हम पाकिस्तान में ही रहते, अमेरिका जाने। बट आई टोल्ड देम आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। वाई? बिकॉज हिज ब्लड इज प्रेशियस। हालेलुया। फिर उस खातून ने कहा, उस बहन ने कहा, हमने बहुत खादमों से यहां पे दुआ करवाई, लेकिन एक दिन मैं दुआ कर रही थी, खुदा ने रोया में कहा पाकिस्तान में नईम प्रसाद खादम है और ऊपर की स्टोरी पे वो रहता है, उसके पास जाओ और दुआ करवाओ, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये आई डोंट नो हाउ शी गॉट ऑल दिस थिंग, बट आई नो कि उसका खून इस कदर कीमती है, वो जिस चीज पे भी लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा, बशर्ते आप ईमान रखते हैं। हालेलुया। इन द सेम वे आपका शौहर ठीक नहीं, आप उसे तब्दील करना चाहते हैं, आपकी बीवी ठीक नहीं, आपके हालात ठीक नहीं, मैं अपने शौहर को खुदावंद के खून में छुपाती हूं, मैं उसके खून पर ईमान रखती हूं, उसकी सारी बदकारी को, उसकी बुरे जिंदगी को, बुरे रवैये को यीशु के लहू में छुपा देती हूं। और ए खुदावंद, तेरा प्रेशियस ब्लड राइट नाउ उसको चेंज कर दे। खुदावंद का खून जिससे भी टच करता उसको चेंज कर देता। हालेलुया। और ए खुदावंद, मैं तेरी रेजरेक्शन पावर अपने शौहर की जिंदगी में मांग लेती हूं, एंड आई गारंटी यू 1 महीने के अंदर वो चेंज हो जाएगा। मे बी यू कैन नॉट चेंज, मे बी आई कैन नॉट चेंज, बट द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट कैन चेंज एवरीथिंग। हालेलुया। इस मुल्क को खुदावंद के खून में छुपाते हैं, बाहर कॉलोनी के आवारागर्द नौजवानों को खून में छुपाते हैं। वट एवर यू प्रे इन द ब्लड ऑफ द लैम इट बिकम्स प्रेशियस। कोई चीज उसके खून की गिरफ्त से निकल नहीं सकती है। इट्स सो प्रेशियस। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की मसलूबियत प्रेशियस है, क्योंकि उसके बदन के रग रग और रेशे रेशे में से सारा खून निकाल दिया गया। हालेलुया। और जमीन पे उंडेल दिया गया, और वो खून पुकारता है। जब हम उस खून को क्लेम करते हैं, यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, वो बर्रे के लहू और अपनी गवाही के कलाम के सबब से गालिब है। क्यों? क्योंकि लहू भी बोलता है और गवाही भी बोलती है, कलाम भी बोलता है। ब्लड स्पीक्स एंड द वर्ड स्पीक्स, और इससे आप हर चीज पे गालिब आ सकते हैं। सिंपली इफ द चर्च नोज हाउ टू अप्लाई द ब्लड एंड हाउ टू अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद इट। कोई चीज तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी, क्योंकि खून पुकारता है और कलाम पुकारता है। हालेलुया। या दूसरा वाला पढ़ें, पहला पतरस 2 बाब उसकी 7 में है। और लोग समझते हैं कि हम चर्च में जाएंगे, ग्रेस चर्च में लोग पादरी साहब दुआ करेंगे ठीक हो जाएगा, नईम साहब दुआ करेंगे, यूनुस साहब पे हमारे हालात ठीक। नो, सो इज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हर एक चीज जिसको हम यीशु के खून की पाबंदी के नीचे ले आते हैं, इख्तियार के नीचे ले, उसको तब्दील होना है यीशु के नाम। हालेलुया। बात मेरे दुआ करने में नहीं, बात उस खून में है जो कलवरी पर बहा दिया गया। दैट्स प्रेशियस। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, तुम ईमान लाने वालों के लिए वो कीमती है। दिस ब्लड इज प्रेशियस। हाँ जी। मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो हम चीज देख रहे हैं वही है, इस ब्लड इज प्रेशियस। और जहां भी उसके ब्लड को कन्फेस किया जाए और उसके कलाम को, उसके प्रोमिसेस को कन्फेस किया जाए, दैट थिंग इज डेस्टिन्ड टू बी चेंज। उस चीज ने तब्दील होना ही है यीशु के नाम से, वो रह नहीं सकती है। दैट्स समथिंग पावरफुल। हिज ब्लड इज पावरफुल। और आखिर में जो हम देखेंगे वो ये है कि यीशु मसीह जीवता है। 6 आयत पढ़ें,
मत्ती 28वें बाब की 6ठी आयत जो हमारा पैसेज है। फरिश्ते ने मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम से कहा, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा। यीशु मसीह जी उठा, कब्र में नहीं, वो कफन में नहीं, वो जी उठा है और वो बाप के दाहिने हाथ तख्त पर बैठा है। और यीशु का तख्त जो बाप का तख्त है, लेट मी टेल यू, इट्स द मर्सी सीट, वो फजल का तख्त, रहम का तख्त है। जब मूसा को खुदावंद ने कहा ख़ैमा इज्तिमा बनाया जाए तो पाक तरीन मकान में खुदा का तख्त बनाया गया जिसके ऊपर खून उंडेला जाता था अहद के संदूक के लेड के ऊपर। उसको मर्सी सीट कहा जाता है, मर्सी सीट, जहां पर खुदा बैठ के रहम करता है। इस वक्त जो बाप का तख्त है वो अदालत का तख्त नहीं, अदालत का तख्त लगेगा, बल्कि वो मर्सी सीट है, वो रहम का तख्त है। और यीशु मसीह उस तख्त पर बाप के साथ बैठा है ताकि जो उसको पुकारे वो उस पर रहम करे, जो उससे फरियाद करे वो उस पर फजल करे, जो उससे तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें जवाब दूंगा क्योंकि मैं फजल के तख्त पर बैठा हूं। आई एम सिटिंग ऑन द मर्सी। और चंद बातें हम देखेंगे जी उठने के ताल्लुक से। नंबर 1, हिज रेजरेक्शन वॉज पब्लिक। उसका जी उठना को खुफिया नहीं बल्कि एक ही वक्त में 500 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 6 आयत और अमाल पहला बाब उसकी 3री आयत में आप डिफरेंट वाक़ियत पढ़ेंगे। यीशु मसीह हजारों लोगों को नजर आया और उस पहली सदी में हजारों लोग ये गवाही देने के लिए तैयार थे, हमने यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा है। नंबर 2, हिज रेजरेक्शन वॉज फिजिकल। शागिर्दों ने देखा, उसने पहचाना ये तो वही है, वही बॉडी, वही सूरत, वही शेप, सेम बॉडी। वो उसी बदन को लेकर जी उठा है, वही बदन जो मसलूब किया गया, वही बदन जो कफन में डाला गया, कब्र में रखा गया, वही बदन 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा। हिज रेजरेक्शन इज फिजिकल, सेम बॉडी, इट्स द सेम बॉडी विद अ डिफरेंस। फर्क क्या उसमें? अब वो जलाली है, उस बदन को जलाल दे दी गया। और यीशु मसीह का बदन वो पहला बदन है पूरी कायनात में जिसको जलाल दिया गया। इससे पहले जलाल सिर्फ खुदा के पास था, बदन पे जलाल नहीं था। द बॉडी कैन नॉट बी ग्लोरिफाइड बिकॉज इट वॉज मॉर्टल, फानी थी, फानी चीज पे जलाल नहीं आ सकता है, जलाल गैर फानी के लिए है। और इससे पहले इंसान पर भी अगर वो गुनाहगार ना भी होता फिर भी जलाल नहीं आ सकता था क्योंकि वो खुदा का बेटा नहीं था, वो खुदा नहीं था। He was not the part of God, जिसके बारे में पीटर कहता है बस ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ, लेट्स बी द पार्टेकर ऑफ डिवाइन नेचर। लेकिन यीशु मसीह ने दोनों काम कर दिए, हमें बेटा भी बना दिया, खुदा के फर्जंद भी बना दिया और जलाल भी उसने बख्श दिया। One day your body is going to be glorified। एक दिन जब भी वो दिन आएगा, जैसे आमदे सानी होगी, हर ईमानदार का बदन 1 मिनट में जलाली बना दी जाएगी। और जलाली बदन में ये एबिलिटी है कि वो ग्रेविटी के लॉ से आजाद, वो दुनिया के लॉ में नहीं रहता है। फिर ग्लोरीफाइड बॉडी है बिकॉज इट्स द बॉडी ऑफ गॉड। तुम फर्दन मसीह के अज़ा हो। फिर वो दुनिया के लॉ के नीचे नहीं रहता है वो बॉडी, फिर वो खुदा के लॉ के नीचे वो बॉडी हो जाती है। और जी उठा यीशु बातें भी करता है, सुनता भी है, जवाब भी देता है, मछली भी खा लेता है, क्योंकि सेम बॉडी उसको दी गई जो उसके पास पहले थी, बट नाउ इट्स ग्लोरीफाइड। और 8वीं बात, आखिरी बात और तीसरी बात यह है, यीशु मसीह का जी उठना पावरफुल है, इट्स समथिंग पावरफुल। और इसीलिए 18वीं आयत में उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हिज रेजरेक्शन इज पावरफुल। दिस मीन्स वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी मर नहीं सकता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, वो कभी हार नहीं सकता है। सलीब पर हमारे लिए जंग हमेशा के लिए जीत ली गई है। अब दोबारा गुनाह, मौत, जहन्नम या बदी यीशु मसीह को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। The war is finished
the victory is gained, the enemy is defeated forever. हालेलुया। इसलिए यीशु पैदा हुआ, इसलिए यीशु मसलूब हुआ, और इसीलिए यीशु मसीह जी उठा ताकि अपने लिए ऐसे लोग तैयार करें जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं, जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं, जिनके दिल खुदा की मोहब्बत से भरे हुए हैं, जिनके दिल उसकी मोहब्बत से लबरेज हैं और जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। हालेलुया। और यही हमारे लिए ईश्वर का पैगाम है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और उसका जी उठना इट्स पावरफुल। हालेलुया। एटम बम से ज्यादा पावरफुल यीशु मसीह का जी उठना है। प्रेज गॉड। और आप जिस पे भी उसके खून को अप्लाई करेंगे, उसके वर्ड को अप्लाई करेंगे, एटम बम से बड़े रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एटम बम तो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन यीशु का खून बिल्ड अप करता है, तामीर करता है, जिंदगी देता है, बरकत देता है, तब्दील कर देता है। हालेलुया। आए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले आपको बरकत मिली है। अगर अब तक आप गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं और आप अपने हालात और मुश्किलात के बायस कुचले हुए हैं, तो आज ही यीशु मसीह के पास आए। वो आपको नई जिंदगी, गुनाहों से मुआफी, शिफा और राहत बख्शेगा। यीशु ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। गुनाहों से तौबा और यीशु का इकरार करने से आप नई जिंदगी का तजुर्बा हासिल करते हैं। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। शायद आप कहें, मैं तो पैदाइशी मसीही हूं, मैं मसीह खानदान में पैदा हुआ हूं, चर्च का मेंबर हूं और मेरा नाम भी मसीही है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपके जिंदगी में दाखिल होगा और आपको निजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देगा। आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की है। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक साफ कर मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदाबंद हो। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।